शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 14। ज्योतिष ने हाई कोर्ट से वापस लौटकर घर में पांव रखते ही देखा कि सामने के बरामदे में दो आराम कुर्सियों पर शशांक और सरोजनी दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। शशांक उठ खड़ा हुआ और हंसकर लापरवाही से बोला, आज कामकाज कुछ जल्दी पूरा हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ ही चाय पीकर एक साथ ही क्लब चले जाएंगे। अच्छा कहकर ज्योतिष अपनी हंसी को दबाकर घर के अंदर चला गया। सरोजनी भैया के साथ अंदर जाने की तैयारी करने लगी तो ज्योतिष घूमकर खड़ा हो गया और बनावटी भर्त्सना के स्वर से बोला, अतिथि को अकेला छोड़कर यह तेरी बुद्धि कैसी हो गई है सरोजनी। सरोजनी लाल मुंह किए फिर कुर्सी पर बैठ गई। बहन की यह लज्जा ज्योतिष की आंखों से छिपी न रही। माँ के आदेश से उसे कचहरी से लौट आने पर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर जलपान करना पड़ता था। माँ से भेंट होते ही उसने कहा, शशांक आए हैं, आज जलपान की वस्तुएं बाहर ही भेज दो ना। माँ ने कहा, अच्छा। सरोजनी संभवतः बाहर है, ज्योतिष ने सिर हिलाकर बताया। फिर कुछ चुप रहकर बोला, अच्छा माँ, ऐसा आदमी तुम्हारी समझ में कहीं है जिसमें कोई दोष न हो, केवल गुण ही गुण हो। इस प्रश्न को जगत तारणी प्रश्नचित से ग्रहण न कर सकी। बोली, क्यों तू मुझसे बार बार यही बात पूछता रहता है। ज्योतिष, मैं तो अनेक बार कह चुकी हूँ, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू अच्छा समझे तो उसके साथ ही सरोजनी को सौंप सकता है। ज्योतिष ने कहा, दोष के बिना कोई मनुष्य नहीं है माँ। मैंने अनेक प्रकार से विचार करके देख लिया है, सरोजनी दुखी न रहेगी। इसके अतिरिक्त वह बड़ी भी हो चुकी है, उसकी इस सम्मति के बिना काम करना भी उचित नहीं है। यह कहकर उसने देखा कि सरोजनी आकर धीरे धीरे भैया की पीठ के पास खड़ी हो गई है। माँ भंडार घर के भीतर से ही बातें कर रही थी, इसलिए कन्या के आने का उन्हें पता न चला। ज्योतिष की बात के उत्तर में उन्होंने विरक्ति के स्वर में कहा, यह बात तो मैंने कभी नहीं कही ज्योतिष कि इस लड़की का ब्याह उसकी सम्मति के बिना ही हो। मेरी जो इच्छा थी उसे जब तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर पूरा न होने दिया, तभी क्या लड़की के मन का भाव मैं नहीं समझ गई बेटा। मैं सब समझती हूँ, समझ कर ही तो मुंह बंद किए बैठी हूँ। अब मुझे झूठ मूठ का उल्हाना देना व्यर्थ है ज्योतिष। यह कहकर वह जलपान की वस्तुएं सजाने लगी। संकोच से लज्जा से सरोजनी गड़सी गई, लेकिन माँ को कुछ भी ज्ञात न हुआ। ज्योतिष के उत्तर देने के पूर्व ही वह अपनी बात की पुनरावृत्ति के रूप में फिर कहने लगी, जिसको देने से तुम्हारी बहन सुखी रहे उसे ही दे दो बेटा। मेरी सम्मति अब बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मत है, तुमसे कह देती हूँ। बहन के अत्यंत संकोच से ज्योतिष स्वयं बड़ा ही संकुचित हो रहा था। फिर जबरन मुस्कुराकर बोला, लेकिन मत प्रसन्न मन से देना चाहिए माँ। जगत तारणी ने कहा, प्रसन्न मन से ही दे रही हूँ बेटा, प्रसन्न मन से ही दे रही हूँ। मुझे अब तुम लोग तंग मत करो। ज्योतिष ने क्षण भर मौन रहकर सोचकर स्थिर किया कि बात जब यहाँ तक पहुँच गई है तब माँ की विरक्ति रहते भी आज ही इसका निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके क्लब में लाइब्रेरी में आजकल प्राय ही इस बात की चर्चा हो रही है। पर उचित क्या होगा यह बात भी समझ में नहीं आ रही है। घर में यह बात प्राय ही उठ जाती है, लेकिन इसी प्रकार रुक जाती है, आगे बढ़ने नहीं पाती। शशांक को भी इस तरह अनिश्चित अवस्था में बहुत दिनों तक छोड़कर रखा नहीं जा सकता। इसलिए वर कन्या के सुनिश्चित इच्छा के विरुद्ध माँ की स्पष्ट अनिच्छा को ज्योतिष ने सिर पर धारण करके जो कुछ भी हो इसी क्षण निश्चय कर डालने के लिए कहा। तो मैंने सोच लिया है माँ कि 2-4 इष्ट मित्रों के सामने रविवार को ही यह बात पक्की हो जाए, क्या कहती हो। माँ ने कहा, अच्छा तो है। सरोजनी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। रविवार को सवेरे से ही ज्योतिष का बैठक खाना इष्ट मित्रों से भरता जा रहा था। नव दंपति को विवाह संबंधी बात पक्की हो जाने पर वहीं दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया गया था। आज शशांक की वेशभूषा में ही केवल विशेष सजावट नहीं दिखाई पड़ रही थी, बल्कि उसके अंग अंग में ऐसी कुछ श्री फूट उठी थी जिससे वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। कई स्त्रियां भी उपस्थित थी, लेकिन उपस्थित नहीं थी केवल सरोजनी। बैरे से बुलाने के बाद ज्योतिष स्वयं आकर उसके कमरे के दरवाजे पर कराघात करके शीघ्र आने के लिए अनुरोध कराया था। किसी दूसरे दिन उसके इस व्यवहार की गणना अपराध में की जा सकती थी, लेकिन आज उसे क्षमा पाने का अधिकार है।
जानकर भी अतिथिगण केवल स्नेहपूर्ण कौतुक से ज्योतिष को डांट रहे थे। उसके बाद अनेक बुलाहट पुकार आने पर लगभग 10 बजे जब सरोजनी उपस्थित हुई तब उसका मुख देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उसका मुंह पीला पड़ गया था, नेत्रों के नीचे स्याही छा गई थी, मानो सारी रात वह एक क्षण भी नहीं सोई। ज्योतिष निर्वाक होकर केवल बहन के मुख की ओर निहारता हुआ बैठा रहा। बहन की आकृति को देखकर वह मानो हतबुद्धि हो गया, लेकिन इसकी अपेक्षा भी 100 गुना बड़ा विस्मय क्षण भर बाद ही उसके भाग्य में बदा था। इसे वह जानता नहीं था। वह विस्मय मानो उपेंद्र की छाया लेकर घर के अंदर आ गया। ज्योतिष ने चौंक कर कहा, उपेंद्र हो क्या? सरोजनी ने कहा, उपेंद्र बाबू, वस्तुतः दिन का समय न रहता तो संभवतः ये लोग पहचान ही न पाते। सहसा अपनी आंखों को मानो विश्वास नहीं होता, मानो सोचा ही नहीं जाता कि मनुष्य का चेहरा इतना बदल सकता है। उपेंद्र एक कुर्सी पर बैठकर बोले, शरीर अच्छा नहीं है, पुरी से आ रहा हूँ, आज यहाँ क्या है? सरोजनी ने आकर उपेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर उनके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या कोई बीमार हो गया है? उपेंद्र बाबू कहते ही उनके दोनों आंखें अश्रुपूर्ण हो गई। उपेंद्र ने अपने मुरझाए हुए होठों पर हंसी लाकर कहा, बीमारी तो कोई नहीं है बहन। उपेंद्र ने आज यही पहली पहल सरोजनी को बहन कहकर संबोधित किया। सरोजनी ने झटपट आंखों के आंसू पोंछकर कहा, चलिए उस कमरे में चलकर बैठें। यह कहकर उनका हाथ पकड़कर उस जनाकीर्ण कमरे से वह धीरे धीरे बाहर चली गई और उसके साथ ही इस कमरे का आनंद उत्सव मानो बुझ सा गया। ज्योतिष ने आकर जब सरोजनी से कहा, उपेंद्र थोड़ी देर तक विश्राम करें, तुम एक बार उस कमरे में तो चलो। सरोजनी ने सिर हिलाकर उसी क्षण कहा, नहीं, आज रहने दो। जगत तारिणी ने समाचार पाकर कमरे में घुसकर रोने के स्वर में कहा, कैसे इतना दुबला हो गया? लेकिन और कहीं तुम्हारा रहना न होगा उपेन, मेरे ही यहाँ रहकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो यह बीमारी अच्छी न होगी। सरोजनी ने जोर देकर कहा, हाँ उपेन भैया, तुमको हम लोगों के यहाँ ही रहना होगा। उसने भी आज ही पहले पहल उपेंद्र को भैया कहकर पुकारा। उपेंद्र चिकित्सा कराने के लिए पुरी से चले आए हैं। यह बात पूछे बिना ही सब लोग समझ गए थे। उपेंद्र ने हंसकर कहा, वापस लौटकर हो सका तो आप लोगों के यहाँ ही रह जाएगा, लेकिन आज मुझे 1 घंटे के भीतर ही छोड़ देना होगा। जगत तारिणी ने आश्चर्य से कहा, आज ही, इसी क्षण? क्यों उपेन? उपेन ने सतीश की बीमारी का उल्लेख करके उसके दातव्य का, चिकित्सालय आदि का समाचार जितना जानता था सुनाकर जेब से बिहारी की चिट्ठी को निकालकर सरोजनी के हाथ में देकर कहा, 11:30 बजे ट्रेन है, जो कुछ भी हो थोड़ा सा खा पी कर उसी से मुझे जाना पड़ेगा। यदि लौट कर आ सका तो आप लोगों के ही आश्रय में रहूँगा। जगत तारिणी का मातृ हृदय पिघल उठा। उनके नेत्रों में फिर आंसू दिखाई पड़े। सतीश को वह मन ही मन अत्यंत स्नेह करती थी। वही सतीश आज बीमार पड़ा है, लेकिन उपेंद्र यह शरीर लेकर उनकी सेवा करने चला है। सुनकर उनकी छाती फटने लगी। वह आंखें पोंछते पोंछते उपेंद्र के खाने की व्यवस्था करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। सरोजनी ने चिट्ठी को आदि से अंत तक 2 बार पढ़ डाला, फिर उसे लौटाकर वह कुछ क्षण तक स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके बाद बोली, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी उपेन भैया। उपेंद्र ने कहा, इतना दिन चढ़ाने पर व्यर्थ ही स्टेशन जाकर क्या करोगी बहन? सरोजनी ने कहा, स्टेशन नहीं, सतीश बाबू के घर। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम वहाँ कैसे जाओगी? तुम्हारे साथ? उपेंद्र ने कहा, छी, यह क्या हो सकता है? ये लोग तुमको क्या जाने देंगे? और तुम भी वहाँ क्यों जाओगी? सरोजनी ने दृढ़ता से सिर हिलाकर केवल कहा, नहीं, मैं जाऊँगी अवश्य। यह कहकर वह चली गई। ऑफिस के कमरे में कोच पर बैठे ज्योतिष एकांत में शशांक से बातचीत कर रहा था। संभवतः इसी विषय पर आलोचना हो रही थी। सरोजनी ने धीरे धीरे जाकर भैया की पीठ के पास खड़ी होकर उनके कंधे पर हाथ रखा। ज्योतिष चौंक उठे, मुंह फेर कर बोले, क्या है रे सरोजनी? सरोजनी ने भैया के कानों के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, सतीश बाबू बहुत बीमार हैं। ज्योतिष ने सिर हिलाकर दुखित होकर कहा, यही तो मैंने भी सुना है। उपेन इसी 11 बजे की गाड़ी से जा रहा है क्या? सरोजनी ने कहा, हाँ, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ज्योतिष ने चौंक कर कहा, तुम जाओगी? कहाँ जाओगी? सरोजनी ने कहा, वहीं। ज्योतिष उसकी ओर घूम कर बैठ गया। बोला, वहाँ कहाँ? सतीश के घर पर क्या? सरोजनी ने कहा, हाँ। शशांक दोनों आंखें विस्फारित करके निहारता रह गया। ज्योतिष ने उत्तेजित स्वर से कहा, तू पागल हो गई?
क्या रे, तू क्यों जाएगी? सरोजनी ने शांत दृढ़ कंठ से कहा। मैं न जाऊंगी तो कौन जाएगा? नहीं भैया, वे बहुत बीमार है, मुझे जाना ही होगा। और कुछ वह बोल नहीं सकी। रुलाई से गला रुद्ध जाने के कारण वह भैया के कंधे पर सिर छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ज्योतिष के नेत्रों पर से बहुत दिनों का एक काला पर्दा प्रचंड आंधी के आ जाने से पल भर में फट कर उड़ गया। कुछ क्षण वह मौन बैठा रहा, फिर बहन के माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, अच्छा जा, साथ में दासी और दरबान जाए। वह किस दशा में रहता है, पहुंचकर तुरंत ही तार भेज देना। कल परसों तक मैं भी डॉक्टर को साथ लेकर आ जाऊंगा। यह कहकर उसने ज्यों ही उसको सामने खींच लाने की चेष्टा की, त्यों ही सरोजनी दोनों हाथों से मुंह ढककर कमरे से दौड़ती हुई भाग गई। शशांक ने मूड की भांति निहारते रहने के बाद वही प्रश्न किया, सतीश बाबू बीमार है तो वह क्यों जाएगी? यह तो मैं समझ नहीं सका। ज्योतिष बाबू, यह सब क्या बात है, बताइए तो। ज्योतिष के कानों में यह प्रश्न पहुंचा या नहीं, बताना कठिन है। वह मानो स्पष्ट देखकर आवेश में उठने वाले मनुष्य की भांति कहते कहते बाहर चला गया। उसके लिए यह इतनी व्याकुल हो उठेगी, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वह कहती है एक तरह, करती है कुछ दूसरी तरह। ये सब कैसी बातें हैं? स्टेशन से उतरकर उपेंद्र ने जिस भद्र युवक से सतीश के गांव का मार्ग पूछा, भाग्य से वह उसी की डिस्पेंसरी का कंपाउंडर था। उसके किसी काम से स्टेशन आया था। अपने बाबू के ही मकान पर ये लोग जाने वाले हैं सुनकर वह दौड़ धूप करके केवल एक पालकी सरोजनी के लिए ठीक कर सका और उपेंद्र से बोला, वह महेशपुरी दिखाई पड़ रहा है, चलिए ना, बातचीत करते करते पैदल ही चलें। जाने में आध घंटा भी न लगेगा, नहीं तो बैलगाड़ी से जाने में बहुत देर लगेगी। उपेंद्र की अवस्था पैदल चलने की नहीं थी, लेकिन बैलगाड़ी के भय से उन्होंने पैदल चलना ही स्वीकार कर लिया। सरोजनी को पालकी में बैठाकर और दरबान तथा दासी को उनके साथ करके उपेंद्र उनके साथ रवाना हो गया। उसकी अवस्था 17-18 वर्ष से अधिक नहीं थी। खूब चतुर और फुर्तीला था। नाम एक कौड़ी था। उसे आशा थी कि अपने पास किए डॉक्टर साहब के साथ और 1 साल तक रहने से वह भी अलग प्रैक्टिस कर सकेगा। उसके मत से डॉक्टरी कोई विद्या नहीं है, केवल हाथ में थोड़ा सा यश रहना चाहिए। नहीं तो जिसे बचना है वह बचता है, जिसको मरना है वह किसी प्रकार भी नहीं बचता। उपेंद्र ने उससे कहा कि इस विषय में उसके साथ कोई मतभेद नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे बाबू अब कैसे हैं? एक कौड़ी ने कहा, बाबू आज 22 दिन हुए, वह तो अच्छे हो गए हैं महाशय, सभी दवाइयाँ मैंने ही दी हैं, कहकर उसने कई बार अपनी छाती आप ही ठोकी। उपेंद्र ने बहुत कुछ निश्चिंत होकर पूछा, बीमारी क्या बहुत बढ़ गई थी? एक कौड़ी ने कहा, बहुत, वह तो मर ही गए थे। माँ जी आ नहीं जाती तो वह शिवजी के लिए भी असाध्य रोग था। होगा नहीं महाशय जी, दिन रात ठाको बाबा के साथ रहकर शराब और गांजा काली जी को सिद्ध कर रहे थे ना। इन सब बातों पर क्या हम डॉक्टर लोग विश्वास करते हैं महाशय? हम लोग हैं साइंटिफिक मैन। लेकिन माँ जी ने आते ही ठाको बाबा की बाबागिरी खत्म कर दी, खींच कर उनका त्रिशूल फेंक दिया। उस कम वक्त ने कई दिनों तक क्या कम उपद्रव किया, विश्वास कीजिए। सबको बाबू मारने खदेड़ने दौड़ता था। एक दिन साधारण सी बात पर मेरे ऊपर ऐसा दांत कटकटा दिया महाशय, लेकिन मैं तो बहुत ही भला आदमी हूँ, किसी से मैं झगड़ा विवाद करना नहीं चाहता। नहीं तो दूसरा कोई होता तो उस बदमाश का सिर काट लेता, कहकर एक कौड़ी ने अपना छाता आकाश में उछाल दिया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, माँ जी कौन है? एक कौड़ी ने कहा, यह क्या मैं जानता हूँ महाशय, सभी लोग कहते हैं माँ जी। मैं भी कहता हूँ माँ जी। उपेंद्र ने कहा, उनको तुमने देखा है? एक कौड़ी ने कहा, हाँ, मैं एक प्रकार से देखता ही तो हूँ। उपेंद्र ने पूछा, उनकी उम्र क्या होगी, बता सकते हो? एक कौड़ी ने सोचकर कहा, संभवतः 40-50 की होगी, नहीं तो दूसरा कोई क्या बाबू को नियंत्रण में रख सकता था महाशय? डॉक्टर साहब तो कहते हैं वह न आती तो सब समाप्त हो चुका था। एक कौड़ी के साथ उपेंद्र जब सतीश के घर पहुंचे तब दिन डूब ही रहा था। सरोजनी पहले ही पहुंच गई थी। फाटक के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे उनकी पालकी रखवाकर दरबान प्रतीक्षा कर रहा था। सामने ही दातव्य चिकित्सालय था, वहां लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक कौड़ी सबको साथ लिए नीचे के बैठक खाने में बिठाकर बिहारी को बुलाने गया, लेकिन उससे भेंट नहीं हुई। डॉक्टर साहब भी बाहर रोगी देखने के लिए गए हुए थे। सभी लोग भीड़ लगाकर
उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उपेंद्र को इन माजी के विषय में अत्यंत संदेह था, इसलिए सरोजनी को वहीं रुकने के लिए कहकर वह सीधे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। सतीश बिछौने पर सो रहा था। उसके सिरहाने बैठकर सावित्री ध्यान से कागज देख रही थी। उस ओर से खुली खिड़की से सूर्यास्त की लाल आभा फर्श पर बिखर रही थी। ऐसे ही समय में दरवाजे का भारी पर्दा हटाने की आवाज़ सुनकर सावित्री ने मुंह पर उठाकर देखा, एक अपरिचित भले आदमी आ गए हैं। घबराहट के साथ माथे का घूंघट ऊपर खींचकर उठकर खड़ी होने की चेष्टा करते ही आगंतुक ने निकट आकर कहा, आप उठिए मत, मैं हूँ उपेन। आप सावित्री है ना? सावित्री ने सिर हिलाकर बताया, हाँ, लेकिन भय से, लज्जा से, संकोच से वह मानो मर सी गई। उपेंद्र ने पूछा, सतीश सो रहा है, अब कैसा है? सावित्री ने पहले की ही तरह सिर हिलाकर बताया, अच्छा है। उपेंद्र तब धीरे धीरे आकर पलंग के कोने पर बैठ गए। अपना कर्तव्य उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया था। बोले, मुझे वह चिट्ठी आपने ही लिखी थी, यह मैं अब समझ गया हूँ। मुझे आने के लिए लिखकर अपने सुख दुख, अपने भले बुरे को आपने कितना तुच्छ बना दिया। आप यह मत समझिए कि इन बातों को मैं समझता नहीं हूँ, इससे तो अपना परिचय है। सावित्री को ऐसा जान पड़ा मानो वह स्वप्न देख रही हो। यह मानो कोई दूसरा ही व्यक्ति है, सतीश का वह उपेन भैया नहीं है। उपेंद्र ने थोड़ी देर तक मौन रहकर कहा, तुमसे मैं उम्र में बड़ा हूँ, तुमको मैं सावित्री कहकर पुकारूंगा, तुम मुझे भैया कहकर पुकारना। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। सावित्री ने चुपचाप उठकर उपेंद्र के पांव के पास झुककर प्रणाम किया और दोनों हाथ बढ़ाकर उपेंद्र के जूते का फीता खोलते खोलते सिर झुकाए हुए पूछा, आने में इतनी देर क्यों हुई? चिट्ठी क्या ठीक समय पर नहीं मिली? उपेंद्र ने सावित्री के काम में बाधा नहीं दी, सहज भाव से बोले, नहीं बहन, मिली नहीं। परसों पुरी में तुम्हारी चिट्ठी पाकर चला आ रहा हूँ, लेकिन तुमको एक बहुत ही कठिन काम करना है बहन। यहीं पर उपेंद्र की मुँह की बात रुक गई। सावित्री ने जूते खोलकर एक और रख दिए। मोजा खोलते खोलते उसने पूछा, कौन काम है भैया? फिर भी उपेंद्र चुप ही रहे। इसके बाद मानो जोर लगाकर भीतर का संकोच दूर करके बोले, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त और किसी में यह काम करने की शक्ति नहीं है। इस काम को एक और कर सकती थी, वह थी सुरबाला। सावित्री चुपचाप प्रतीक्षा कर रही है, देखकर उपेंद्र ने कहा, सरोजनी का नाम सुना है? सावित्री ने सिर हिलाकर कहा, सुना है, संभवतः सब कुछ सुन चुकी हो। सावित्री ने उसी प्रकार सिर हिलाकर बताया, उसे सब कुछ मालूम है। तब उपेंद्र ने धीरे धीरे कहा, सतीश की बीमारी की बात सुनकर उसे किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सका। मेरे साथ वह भी चली आई है, नीचे के कमरे में बैठी हुई है, उसका कोई उपाय करो बहन। सावित्री इस शीघ्रता से उठ खड़ी हुई, बोली, वह आई है, मैं अभी जाकर, लेकिन मैं क्या उसके पास जा सकती हूँ भैया? इस संकेत को उपेंद्र समझ गए। दोनों आंखें फैलाकर मुक्त कंठ से बोल उठे, तुम जा नहीं सकती। मेरी छोटी बहन एक क्या संसार में किसी भी स्त्री से छोटी है कि कहीं भी उसे सिर ऊंचा करके खड़ी रहने में संकोच होगा? मेरी बहन होना क्या संसार में साधारण परिचय है बहन? सावित्री और न रुकी। पल भर में उसका सिर उपेंद्र के दोनों पांवों पर गिर पड़ा। बार बार उन दुबले पतले दोनों पांवों की धूल सिर पर चढ़ाकर जब वह उठ खड़ी हुई, तब उसके मुंह पर आवरण नहीं था। दोनों आंखों से आंसू झर रहे थे। आंसू से भीगे हुए उस मुख पर नारी चरित्र की बृहत महिमा उपेंद्र टकटकी बांधे निहारने लगे। आंखें पहुंचकर जब सावित्री कमरे से बाहर आई, तब उपेंद्र ने पीछे से कहा, जिसको बहन कहकर अपना परिचय दोगी, उससे कहना कि हम दोनों भाई बहन ने आज तक कभी संसार में छोटा काम नहीं किया है। सावित्री के चले जाने पर उन्होंने सोए हुए सतीश की ओर देखकर पुकारा, सत्तू, ओ सतीश। सतीश की नींद टूट गई। हड़बड़ाकर वह उठ बैठा, आंखें मलकर निहारता रहा, तेरा उपेन भैया हूँ, मुझे तो पहचान नहीं रहा है? उपेन भैया? सतीश विहल नेत्रों से निर्वाक होकर निहारता रहा। क्यों रे, अभी तक तो मुझे पहचान न सका? सतीश ने मानो नींद के नशे में बात कही, मानो अभी तक उसका नशा टूटा नहीं था। इस प्रकार के रुख से बोला, पहचान गया, तुम आ गए उपेन भैया? हाँ भाई, मैं आ गया हूँ। तो अपने पाँव को एक बार ऊपर उठाओ ना उपेन भैया, बहुत दिनों से तुम्हारे पाँव की धूल सिर पर मैं चढ़ा नहीं सका हूँ। उपेंद्र ने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने मित्र को छाती से लगा लिया। कुछ देर तक अचेतन मूर्ति की भांति दोनों एक दूसरे की छाती से लगे रहे। फिर उपेंद्र ने धीरे धीरे कहा, अब और देरी मत कर सतीश, ज़रा जल्द रोग मुक्त हो जा भाई, मेरे बहुत से काम तेरे लिए पड़े हुए हैं।
कौन काम उपेन भैया, कहकर सतीश ने किसी के पाँव की आहट सुनकर पीछे की ओर देखा तो स्तंभित हो गया। सावित्री का हाथ पकड़े सरोजनी चली आ रही थी। वह एक बार उपेंद्र की ओर देखकर फिर एक बार अच्छी तरह आंखें मलकर इन दोनों रमणियों के मुंह को चुपचाप निहारता रहा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। यह बात उपेंद्र और सावित्री दोनों ही समझ गए। सरोजनी क्षण भर सतीश के कंकाल जैसे पीले मुख की ओर देखकर जल्दी से आगे बढ़कर उसके पांव के पास बिछोने पर औंधी पड़कर अपनी रुलाई के वेग को रोकने लगी। किसी ने कोई बात नहीं कही, लेकिन इस रुलाई के भीतर बड़ी वेदना और क्षमा याचना थी। वह किसी को समझना शेष नहीं रहा। सतीश चुपचाप मूर्ति की भांति बैठा रहा। उसके हृदय का एक अंश अव्यक्त आनंद की बाढ़ से जिस प्रकार तरंगित हो उठने लगा, दूसरा अंश उसी प्रकार कठिन समस्या के घात प्रतिघात से भीत और क्षुब्ध हो उठा। बहुत देर किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। संध्या के अंधकारपूर्ण शांत कमरे में केवल सरोजनी की दुर्निवार रुलाई का वेग उसके प्राणपन से दबा रखने के कारण रह रहकर और भी उच्छ्वसित हो उठने लगा। वह नीरवता भंग हुई उपेंद्र के कंठ स्वर से। उन्होंने सरोजनी के माथे पर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ फेर कर कहा, अपराध चाहे जिससे भी क्यों न हुआ हो सतीश, मेरी इस बहन को तू आज क्षमा कर दे। उसके हृदय के भीतर के अनेक दिनों से संचित दुखों ने आज तेरी सेवा के लिए ही मेरे साथ उसे भेज दिया है। लेकिन सावित्री बहन, इस प्रकार मुंह उदास बनाए खड़ी रहने से तो काम ही न चलेगा। तुम्हारे इन मरणोन्मुख भाई के अनेक उत्पातों और बोझों को आज से तुमको ही सहन करना पड़ेगा। बहन, आओ मेरे पास आकर बैठो। सावित्री का नाम सुनकर सरोजनी लज्जा, पीड़ा, वेदना सब कुछ भूलकर मुंह पर उठाकर खड़ी हो गई। इतनी देर तक वह उसे उपेंद्र की कोई आत्मीय ही समझ रही थी। सावित्री चुपचाप आकर उपेंद्र के निकट भूमि पर बैठ गई। उपेंद्र ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम यह ख्याल मत करना बहन कि तुमसे क्षमा मांगकर मैं तुम्हारी अमर्यादा करूंगा, लेकिन सतीश तू मुझे क्षमा कर दे। तेरा जितना अपमान, जितना अनिष्ट मैंने किया है, सब भूल जा भाई। सतीश क्या कहता, वह अवाक होकर एक टकी लगाए निहारता रहा। उपेंद्र ने म्लान हंसी हंसकर कहा, मैं समझ गया हूँ सतीश, तुम लोग क्या सोच रहे हो। सोच रहे हो कि गंभीर उपेन भैया बच्चों की तरह बक क्यों रहा है, लेकिन तुम लोग तो जानते नहीं हो भाई, कितने दिनों तक तुम लोगों के उपेन भैया का मुख एकदम ही मूक हो गया था। इसलिए जितनी बातें इकट्ठी हो गई थी सभी आज मतवाले की तरह बाहर निकल रही हैं। उपेंद्र के वार्तालाप के ढंग से सतीश का हृदय एक प्रकार की अज्ञात आशंका से उथल पुथल मचाने लगा। कई एक बात उसने आज भी जान लेनी चाहिए, लेकिन न तो उसे प्रश्य ही स्मरण पड़ा और न ही उसके मुंह से बात ही निकली। वह जैसे निहार रहा था वैसे ही निहारता रहा। दूसरे ही क्षण सरोजनी के मुंह की ओर देखकर उपेंद्र ने सतीश से कहा, तुम अच्छे हो जाओ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी बनो, मैं अपनी इस बहन को लेकर चला जाऊँगा। यह कहकर उपेंद्र ने धीरे धीरे सावित्री के सिर पर उंगली से थपथपा कर कहा, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा भार लेने वाला कोई नहीं है बहन, और जैसी बीमारी है और किसी को अपने पास बुलाने का साहस भी नहीं होना उचित भी नहीं। केवल तुम्हारी तरह जिसका जीवित रहना दूसरों की भलाई के लिए है, अपनी बहन को ही अपने को सौंप दे सकता हूँ। चलोगी बहन मेरे साथ? सतीश को छोड़ जाने में कष्ट होगा, होने दो। उसकी अपेक्षा भी कितना अधिक दुख कष्ट भगवान मनुष्य से सहाते हैं, तब उसे सही मनुष्य बना देते हैं। सतीश के मन में इतनी देर का वही भूला हुआ प्रश्न मानो बिजली की भांति नाच उठा। वह सहसा बोल पड़ा, उपेन भैया, हमारी भाभी कैसी है? उनकी बीमारी सुनकर ही मैं चला आया था। उपेंद्र ने एक क्षण के लिए दांतों से होठों को जोर से दबाया। उसके बाद अपने अभ्यास के अनुसार ऊपर की ओर देखकर बोले, पशु अब नहीं है, चली गई। सरोजनी चिल्ला उठी, सुरबाला भी नहीं है? नहीं। सतीश मोटे तकिए पर कोहनी टेक कर मूर्छा से आहत हुए की भांति शून्य दृष्टि से बैठा देखता रहा। सुरबाला नहीं है, वह चली गई। यह बात उपेंद्र के मुंह से सहज ही में निकल पड़ी, लेकिन यह नहीं रहना कैसा है, यह जाना कैसा जाना है, सतीश से अधिक कौन जानता है? सरोजनी की अपेक्षा किसने अधिक देखा है? सावित्री की अपेक्षा किसने अधिक सुना है? फिर भी सुरबाला नहीं है, वह मर गई है। सतीश के मुंह की ओर देखकर उपेंद्र ने हंसकर कहा, भगवान ने ले लिया है उसके, फिर
नालिश की। लेकिन इस समय यदि दिवाकर पास रहता, माँ बाप नहीं है, बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वह भी जाने कहाँ चला गया, मालूम नहीं मरने से पूर्व एक बार उसे देख पाऊंगा या नहीं। सतीश ने उसी प्रकार मूर्छाहत की भांति पूछा, दिवा का क्या हुआ उपेन भैया? उपेन ने कहा, क्या जाने क्या हुआ, कलकत्ता में हारान बाबू के घर में रहकर पढ़ने को ठीक कर दिया था। यह अत्यंत लज्जा की बात किसी से कही भी नहीं जाती, कहने की इच्छा भी नहीं होती। घर के लोग आज तक जानते हैं कि वह कलकत्ता में पढ़ रहा है। सुरबाला उसको बहुत स्नेह करती थी। उस बेचारी ने मरने के पूर्व उसे देखना चाहा था, लेकिन उसकी यह साध भी मैं पूरी न कर सका। हारान बाबू की स्त्री के साथ वह कहाँ चला गया, इसका कुछ पता नहीं है। तीनों श्रोता एक ही साथ अत्यंत अव्यक्त कंठ से क्या कहकर चिल्ला उठे। स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद सभी चुप रहे। समूचा कमरा एक शून्य शमशान की भांति नीरव हो गया। कोई भी उपेंद्र के मुंह की ओर निहार भी न सका, लेकिन प्रत्येक को ही यह ज्ञात होने लगा कि उन लोगों का इतने दिनों का दुख, कष्ट, मान अभिमान मानो इस आकाश भेदी वेदना के सामने अत्यंत तुच्छ हो गया है। सावित्री सतीश से सभी बातें सुन चुकी थी, सभी बातें वह जानती थी। वह सोचने लगी, इस विपुल शून्यता को इस मनुष्य ने किस वस्तु से भर रखा है, इस व्यथा को वह किस तरह अपने प्रतिदिन की जीवन यात्रा में ढोता फिरता है। कलेजे के भीतर इतनी हाहाकार, पर बाहर से कोई शिकायत नहीं। किसने इनका सुख दुख इतना सहज और सुहास बना दिया है। उनके पांव पर धीरे धीरे हाथ फेरते फेरते कहा, भैया इन सब बीमारियों में तुम्हारे लिए पहाड़ की हवा खूब अच्छी होगी, ठीक है ना? उपेंद्र ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हाँ बहन, यही बात तो डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन भगवान जिसको बुलाते हैं उसको कुछ भी फायदा नहीं करता, जाना ही पड़ता है। सावित्री ने कहा, कुछ भी हो भैया, लेकिन हम लोग पहाड़ पर ही जाकर रहें। उपेंद्र ने हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही करना। महामाया की पूजा निकट आ गई और सतीश के स्वस्थ होने के पूर्व ही बंगालियों के सर्वश्रेष्ठ आनंद उत्सव के दिन सुख स्वप्न की भांति बीत गए। और भी कुछ दिन यहाँ रहने की बात थी, लेकिन उपेंद्र के शरीर की अवस्था देखकर सावित्री ने त्रयोदशी के दिन को यात्रा करने का दिन निश्चित कर लिया। उपेंद्र की आपत्ति के विरुद्ध उसने हट करके कहा, यह नहीं होगा भैया, सतीश बाबू की बीमारी अब नहीं है। उनका शरीर सबल हो जाने पर प्रतीक्षा करने से तुमको मैं ढूंढ कर न पाऊंगी। परसों हम लोगों को यहाँ से जाना होगा, तुम बाधा मत दो भैया। उपेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा होने से क्या तुम मुझे ढूंढ कर पा जाओगी बहन? सावित्री तर्क न करके चली गई। उपेंद्र के दिन यहाँ शांति से बीत रहे थे, इसलिए जाने के लिए उनको कोई शीघ्रता नहीं थी। यात्रा का दिन इतना निकट है, यह भी संभवतः उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन सतीश का मुँह सूख गया, क्योंकि इस हट के साथ उसका घनिष्ठ परिचय था। इसे वह भली प्रकार जानता था कि वह कोई बाधा नहीं मानती। जो कोई उसके संपर्क में है उसी को अब तक दब कर रहना पड़ता है, इसलिए त्रयोदशी किसी प्रकार भी न टलेगी, इसमें उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं रहा। लेकिन सामने ही बिहारी ने जब सजल नेत्रों से पूछा, अब कितने दिनों में दर्शन दोगी माँ? तब भी सतीश चुप रहा। सावित्री ने सतीश के मुंह की ओर कनखियों से देखकर गंभीरता से कहा, तुम्हारे बाबू का जिस दिन विवाह होगा बिहारी, उसी दिन फिर लौट आऊँगी। अवश्य तुम्हारे बाबू यदि कृपा करके बुलाएंगे तब। लगभग 10 दिन पूर्व सरोजनी को ले जाने के लिए जब ज्योति स्वयं आए थे, तभी उपेंद्र की मध्यस्थता में विवाह की बात पक्की हो गई थी। सतीश ने कुछ भी आपत्ति नहीं की, स्थिर हो गया था कि उसका समय सोच बीत जाने पर ही विवाह हो जाएगा। सावित्री ने उसी बात की ओर संकेत किया और सतीश ने मौन रहकर सुन लिया। जाने के लिए उपेंद्र ने चिंता में पूछा, मेरी तबीयत क्या अच्छी नहीं है सतीश? अभी कल से क्यों तू बहुत ही उदास दिखाई पड़ रहा है? सतीश ने उदास कंठ से कहा, नहीं, खूब अच्छी तरह तो हूँ। उपेंद्र के चले जाने पर सावित्री कमरे में आई। उसकी दोनों आंखें लाल थीं, पलकें भीग कर भारी हो गई थी। उसकी ओर देखने से ही ज्ञात हो गया। सिर की शपथ के साथ बार बार स्मरण दिलाकर उसने कहा, बात रखोगे? सतीश ने कहा, रखूंगा। शराब गांजा हाथ से भी न छुओगे? नहीं। मुझसे पूछे बिना तंत्र मंत्र की ओर भी नहीं जाओगे? नहीं। जितने दिनों में शरीर एकदम ठीक न हो जाएगा तब तक 2 दिन के अंतर से चिट्ठी लिखते रहोगे? लिखूंगा। उसमें कोई बात नहीं छिपाओगे? नहीं।
तो अब मैं जा रही हूँ, कहकर सावित्री शीघ्रता से नमस्कार करके बाहर चली गई। सतीश बिछौने पर बैठा हुआ था, लेट गया। विदा करने के लिए नीचे उतरने की चेष्टा नहीं की। बाहर 2 पालकियां तैयार थी। पास खड़े रहकर उपेंद्र डॉक्टर साहब के साथ धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। मोटी चादर से सारा शरीर ढककर सावित्री धीरे धीरे ज्यों ही दूसरी पालकी में जाने लगी, त्यों ही बिहारी ने दौड़ते हुए आकर चुपके से कहा, एक बार लौट चलो माँ, बाबू विशेष काम से बुला रहे हैं। सावित्री लौट गई। उपेंद्र ने बातें करते करते उस पर लक्ष्य किया। सावित्री को ठीक इसी बात का भय था। कमरे में प्रवेश करके उसने देखा सतीश दूसरी ओर मुंह किए लेटा है। बिछोने के निकट जाकर हंसी का मन करके उसने कहा, बात क्या है, हम लोगों की ट्रेन छुड़वा दोगे क्या? सतीश ने मुंह फेर कर हाथ बढ़ाकर सावित्री की चादर को जोर से पकड़कर कहा, बैठो, तुमको जाने न दूंगा। यह मेरा गांव है, मेरा मकान है। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमको जबरदस्ती कोई ले जा सके, यह सामर्थ्य 10 उपेंद्रों में भी नहीं है। सावित्री अवाक हो गई। उसने देखा सतीश की आंखों में एक ऐसी तीव्र हिंसक दृष्टि है जो किसी प्रकार भी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। सावित्री समझ गई, जबरदस्ती करने से काम न चलेगा। बिछौने के एक छोर पर बैठकर भर्त्सना के स्वर में उसने कहा, छी छी, यह कैसी बात तुम कह रहे हो? वह तो मुझे बरबस नहीं ले जा रहे हैं। उनकी स्त्री नहीं है, भाई नहीं है, तुम नहीं हो। इतनी बड़ी भयंकर बीमारी में सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तो वह तुमसे मांग कर मुझे ले जा रहे हैं। इसको क्या जबरन ले जाना कहते हैं? जबरन ले जाना कहते हैं? सतीश ने जोर से सिर हिलाकर कहा, यह झूठी बात है, बहलाना है। वह अपने मित्र ज्योतिष बाबू का मुंह देखकर ही केवल तुमको मेरे पास से हटा लेना चाहते हैं। इधर 2 दिनों से दिन रात भली प्रकार सोच विचार कर मैंने देख लिया है। जो मौन रहकर सहता रहता है, सभी उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। इसका कोई कारण क्यों न हो, मैं तुमको जाने न दूंगा। कुछ भी हो, इस बात को लेकर तर्क वितर्क करके मैं माथा खपाना नहीं चाहता। बिहारी से कहलवा दो कि तुम्हारा जाना न होगा। बिहारी, सावित्री ने अपने हाथ से उसका मुंह दबाकर कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? अच्छा, मान लेती हूँ कि उनका मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन तुम ही मुझे लेकर आज क्या करोगे, बताओ तो भला। सतीश ने क्षण भर मौन रहकर कहा, यदि मैं कहूँ कि तुमसे ब्याह करूंगा। सावित्री ने कहा, यदि मैं कहूँ कि इस काम में मेरा मत नहीं है। सतीश ने कहा, तुम्हारे मतामत से कुछ नहीं होता। सावित्री ने भयभीत होकर हंसकर कहा, क्या तुम जबरन मुझसे ब्याह करोगे? यह कहकर अपने मुंह की हंसी को गंभीरता में परिणत करके ललाट पर से रूखे बालों का स्नेह से धीरे धीरे हटाती हुई बोली, छी, ऐसी बात कभी भ्रम से भी विचार में मत लाना। मैं हूँ विधवा, मैं हूँ कुल कत्यायनी, मैं हूँ समाज में लांछित। मुझसे ब्याह करने का दुख कितना बड़ा है, इसे तुम तो समझते ही नहीं हो। लेकिन जो जन्म से ही शुद्ध है, शोक की आग ने जिन्हें जलाकर हीरे की तरह निर्मल बना दिया है, वह समझ गए हैं। इसलिए इस हतभागिनी को आश्रय देने के लिए ही अपने साथ लिए जा रहे हैं। उनकी मंगल कामना को आज तुम आवेग में रहने के कारण देख न सकोगे, लेकिन इसी कारण उन पर झूठ मूठ दोषारोपण करके तुम अपराधी न बनो। यह कहते कहते आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। आंखों के आंसू आज सतीश को शांत न कर सके। वह और भी उत्तेजित होकर बोला, झूठ है। तुमने इसी प्रकार अपने को मुझसे अलग रख कर मेरा सर्वनाश किया है। उपेंद्र भैया ने ही कहा है, तुम संसार में किसी की अपेक्षा छोटी नहीं हो, यह सच है। सावित्री ने कहा, नहीं, यह बात नहीं है। भैया अब समाज से परे हैं, इस लोक से परे हैं। उनके मुंह की जो बात सच है, दूसरे के मुंह दूसरे की आवश्यकता के अनुसार सच नहीं है। तुम कहोगे सच हो या झूठ, मैं समाज को नहीं चाहता, मैं तुमको चाहता हूँ। लेकिन मैं तो यह नहीं कह सकती समाज मुझे नहीं चाहता। यह मैं जानती हूँ। श्रद्धा के बिना प्रेम टिक नहीं सकता। समाज जिस स्त्री को उसके सम्मान का आसन नहीं देता, किसी भी स्वामी का सामर्थ्य नहीं कि अपने बल से उसके उस आसन को बचा कर रख सके। अजी, इस असाध्य साधना की चेष्टा मत करो। सतीश दोनों हाथ से सावित्री के दोनों हाथ जोर से दबाकर बोल उठा, सावित्री, इन सब बातों को सुनने का धैर्य आज मुझ में नहीं है, समझने की शक्ति भी नहीं है। आज केवल मुझे छूकर तुम यह सच बात सीधे तौर से कह दो कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। यह कहकर वह मानो समस्त इंद्रियों को, समूचे शरीर तक को उन्मत्त करके सावित्री के मुंह की ओर निहारता रहा। इन अत्यंत व्यग्र व्यथित दोनों नेत्रों की ओर देखकर सावित्री की आंखों से फिर आंसू झरने लगे। उसने कहा, प्यार करती हूँ या नहीं? नहीं तो किस बल से तुम्हारे ऊपर इतना जोर है?
जिसके लिए मेरा इतना सुख है, मेरा इतना बड़ा दुख है अजी, इसलिए तो तुमको मैं इतना दुख दे रही हूँ, लेकिन किसी प्रकार अपना यह शरीर तुमको दे न सकी। यह कहकर आंचल से अपनी आंखें पोंछकर बोली, आज मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगी। यह मेरा शरीर आज तक नष्ट अवश्य नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे पाँव में सौंप देने की योग्यता भी तो इसमें नहीं है। यह शरीर से जो मैंने इच्छापूर्वक बहुतों का मन मोहित किया है, यह बात मैं किसी प्रकार भी भूल न सकूंगी। इससे चाहे जिसकी सेवा हो, पर तुम्हारी पूजा न हो सकेगी। आज किस प्रकार तुमको वह बात समझाऊं। इतना प्यार यदि तुम्हें न करती तो इस प्रकार तुमको छोड़कर आज मुझे जाना न पड़ता। यह कहकर सावित्री ने बार बार आंखें पोंछी। सतीश स्तब्ध भाव से कुछ पड़ा रहा, फिर एकाएक बोल उठा, तो मैं और कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा मन, इससे तो तुमने किसी को भी कभी मोहित नहीं किया। यह तो मेरा है नहीं, इससे किसी दिन किसी को मैंने मोहित करना नहीं चाहा। यह तुम्हारा ही है, यहाँ तुम ही चिरकाल से प्रभु हो। यह कहकर उसने छाती पर हाथ रखकर कहा, अंतर्यामी जानते हैं, जितने दिन मैं जीवित रहूंगी, जहाँ जिस दशा में रहूंगी, चिर दिन तुम्हारी दासी बनी रहूंगी। सतीश ने तुरंत उसका हाथ अपने दाएं हाथ में लेकर कहा, भगवान का नाम लेकर तुमने यह जो स्वीकृति दे दी है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इससे अधिक मैं नहीं चाहता कुछ भी। उसकी बातों के ढंग से सावित्री मन ही मन फिर शंकित हो उठी। ऐसे ही समय में बिहारी ने दरवाजे के बाहर से पुकार कर कहा, माँ जी, बाबू ने कहा है अब तो देर हो रही है, चलो आ रही हूँ। कहकर सावित्री उठ खड़ी रही। सतीश ने उसे जोर से पकड़कर कहा, कभी तुमसे मैंने कुछ नहीं मांगा, आज जाते समय मुझे एक भिक्षा देती जाओ। मेरे पास क्या है जो मैं तुमको दूंगी, लेकिन क्या चाहिए बताओ। सतीश ने कहा, मैं यह भिक्षा चाहता हूँ, यदि कोई कभी हम दोनों के संबंध की बात पूछे तो मेरा स्वामित्व स्वीकार करोगी, बताओगी। सावित्री को इसी बात का डर था, फिर भी इस अद्भुत अनुरोध से हंस पड़ी। बोली, क्यों बताओ तो, गवाहों के बल से अंत में मुझे एक घर में डाल तो नहीं दोगे। सतीश ने कहा, तुम्हारे हृदय में रहने वाले अंतर्यामी ही मेरे साक्षी हैं, दूसरे साक्षी की मुझे आवश्यकता नहीं है, और बाहर के बल से अंत में तुमको घर में डाल लूँगा, यही डर तुमको है। लेकिन अपने जोर से आज ही यदि मैं तुमको घर में डाल लूँ तो कौन मुझे रोकने वाला है, बताओ तो। सावित्री ने फिर कुछ नहीं कहा। सतीश ने कहा, तुम्हारा जहाँ तहाँ अपनी ही इच्छा के अनुसार रहना मुझे पसंद नहीं है। सावित्री का मुख उत्तरोत्तर पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन इस अवस्था में सतीश को उत्तेजित करने के भय से वह मौन रही। सतीश बोला, उपेन भैया हैं पत्थर के देवता, अगर रक्त मांस के देवता होते तो मैं साथ न भेजता। अच्छा, आज जा रही हो तो जाओ, लेकिन जान पड़ता है कि वहाँ अधिक दिनों तक तुम्हारे रहने से मुझे सुविधा न होगी। तुम्हारी जैसी इच्छा, कहकर सावित्री नमस्कार करके चली गई।